हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल एग्जाम हॉट स्पॉट एकेडमी में स्वागत है। हम इस वीडियो में आप सभी लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी बता दिए थे, तो इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो प्रकार का होता है, ठीक? कितने? दो प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक? ये सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक? तो यह हिंदी में अलैंगिक और इसको लैंगिक जनन। तो ये इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है बहुत ही अत्यधिक विकसित होता है। कैसा? ये मानव जनन तंत्र जो होता है ये बहुत ही विकसित होता है, ठीक? क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन, टॉपिक लिख दे रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक? ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक? या हिंदी में इसको कहेंगे मानव जनन तंत्र। अब मानव जनन तंत्र जो होता है, हमने अभी आपको बताया कि बहुत ही अत्यधिक या विकसित होता है। अब मानव जनन तंत्र के लिए दो भिन्न भिन्न लिंगों की आवश्यकता होती है। क्या? दो भिन्न भिन्न लिंगों की आवश्यकता होती है। दो भिन्न भिन्न लिंगों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसमें से एक होता है मेल, एक मेल, हिंदी में इसको कहते हैं नर या पुरुष कह सकते हैं, और एक होता है फीमेल, हिंदी में इसको मादा कहते हैं, मादा या स्त्री कह सकते हैं, ठीक? मेल और फीमेल। अब जो ये मेल और फीमेल होते हैं, ये इनकी जो संरचनाएं होती है रिप्रोडक्शन या मानव जनन तंत्र का, जो इनकी संरचनाएं होती है, क्या होता है? दोनों लोग का अलग अलग होता है। आप चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार से क्या है चित्र में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये मानव जनन तंत्र और दोनों मेल और फीमेल के भाग अलग अलग होते हैं, ठीक? अब ये जो मानव जनन तंत्र होते हैं, एक विशिष्ट कृत संरचनाएं होती है। जो मानव तंत्र होता है ये कैसा होता है? कैसा है? एक विशिष्ट कृत जनन तंत्र होता है। कैसा होता है? जनन तंत्र एक विशिष्ट कृत जनन तंत्र होता है, ठीक है? तो ये क्या है? मानव जनन तंत्र के ये कुछ ऐसे बात है। और क्या होता है कि मानव जनन तंत्र जो होता है ये मनुष्यों में क्या है कि ये निश्चित आयु पे क्या होता है? एक निश्चित आयु पे ये विकसित होता है। कब? या क्रियाशील होता है। क्या होता है? एक निश्चित आयु पे क्या होता है? विकसित होता है या क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है, ठीक? तो ये मानव जन्म मनुष्यों में क्या होता है? बहुत ही, जब ये क्रियाशील होता है, मतलब जब प्रारंभ होता है, तो इसको कहते हैं यौनारंभ, ठीक? यौनारंभ, ठीक? और हिंदी में कहते हैं परवर्ती, ठीक।
ये इसकी इंग्लिश वर्ड है और ये हिंदी वर्ड है। ठीक, तो जब ये इनके मतलब युवक हो जाते हैं या जब ये पूर्ण रूप से मतलब विकसित होने लगते हैं तो इस प्रकार से ये जनन तंत्र ऐसे होता है, प्रारंभ होता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं परवर्टी और हिंदी में यौनारंभ। अब ये जब मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि नवयुवक हो जाते हैं जब नवयुवक हो जाते हैं तब ये क्या होता है कि ऐसी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और क्या होता है कि जब अगर समानता या समान रूप से देखें तो लड़कों में जो होता है, लड़कों में 13 से 14 वर्ष तक, क्या लड़कों में जो होता है कि 13 से 14 वर्ष तक यौनारंभ प्रारंभ होता है। कितना? लड़कों में 13 से 14 वर्ष तक क्या होता है, ये जो यौनारंभ होता है ये प्रारंभ होता है। ठीक, क्या होता है 13 से 14 वर्ष में। और जबकि अगर लड़कियों में देखें, लड़कियों में देखें तो लड़कियों जो होता है 10 से 12 वर्ष में क्या होता है, ये 10 से 12 वर्ष में क्या होता है, ये प्रारंभ होता है यौनारंभ। ठीक, तो ये लड़की और लड़कियों होता है। जब ये यौनारंभ प्रारंभ हो जाते हैं, जब ये मेच्योर हो जाते हैं, ठीक, एक तरह से कह सकते हैं मेच्योर हो जाते हैं। जब मेच्योर हो जाते हैं तो इनमें से क्या होता है, नर जनक बनता है। क्या? नर जनक, या इंग्लिश में भी कहेंगे मेल जनक। नर जनक क्या होता है, वो जब ऐसा प्रारंभ हो जाता है तो क्या करते हैं, उसमें से लड़कों में स्पर्म बनता है, नर जनक, या मेल, इंग्लिश में मेल जनक। तो ये जब ऐसा प्रारंभ हो जाता है तो लड़कों में जो होता है, लड़कों में यहां से क्या होता है, शुक्राणु। जब प्रारंभ हो जाता है तो क्या बनता है, शुक्राणु, या इंग्लिश में स्पर्म कहेंगे। क्या? स्पर्म, शुक्राणु या स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। और लड़कियों में या मादा में तो या फीमेल जनक कह सकते हैं। क्या? लड़कियों में फीमेल यहां वो रहेगा, ठीक, जनक। ठीक, तो ये या कह सकते हैं इसको अंडाणु उत्पन्न करता है। क्या करता है? अंडाणु उत्पन्न करता है। ये जो अंडाणु उत्पन्न होता है ये कहां से, ओवरी से क्या करता है, अंडाणु उत्पन्न करता है। ठीक, ये तो लड़कियों में से होता है। और क्या होता है कि जब ये प्रारंभ हो जाते हैं तो इनमें से क्या होता है, यौनारंभ होने पे कुछ हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। जब अगर लड़का या लड़की हो, जब ये विकसित हो जाते हैं या नवयुवक हो जाते हैं तो इनमें से क्या होता है, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स में जैसे नर में क्या होता है, जो नर में क्या है कि टेस्टीज होता है, टेस्टीज या भ्रीषण, या इंग्लिश में टेस्टीज कहते हैं। ठीक, टेस्टीज से क्या होता है, इसमें से, और मादा में ओवरी से, ये मेल हो गया और ये फीमेल या मादा से। ठीक, मादा से तो जो ओवरी होता है, ओवरी या इसको कहेंगे अंडाशय। अंडाशय से क्या होता है, इन दोनों भाग से क्या होता है, हार्मोन्स उत्पन्न होता है। हार्मोन्स जो उत्पन्न होता है वो क्या है कि जनन प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कि जनन तंत्र में या जनन प्रक्रिया में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हार्मोन। क्या होता है, हार्मोन्स उत्पन्न होता है। तो ये जो हार्मोन्स उत्पन्न होता है, जब अगर जनन प्रक्रिया ये सब करते हैं, मतलब हमारे संताति पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, तो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्रक्रिया शुरू करते हैं तो ये जनन तंत्र में हार्मोन्स ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कि नर में कौन सा हार्मोन्स उत्पन्न होता है,
नर में टेस्टोस्टेरॉन, ठीक, क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन उत्पन्न होता है, ठीक है। और मादा में एस्ट्रोजन, मादा में क्या उत्पन्न होता है, एस्ट्रोजन, क्या होता है, ये हार्मोन्स उत्पन्न होता है, ठीक। तो ये जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं तो जनन प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाते हैं। तो इनके जो है और इसके कुछ और भाग हैं जो मतलब यौनारंभ होने पे क्या होते हैं, ये अपना प्रक्रिया दिखाते हैं, ठीक है। या तो कह सकते हैं कि जैसे ये जब प्रारंभ हो जाते हैं तो इनकी कुछ और पहचान की क्या है, प्रारंभ होता है। जैसे इसमें क्या है, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि इस प्रकार है। जैसे एक है युग्मक जनन, बिठा दे रहे हैं इसको, क्या, एक युग्मक जनन, या इंग्लिश में कहते हैं जेनेटोजेनेसिस। इसके 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। एक है क्या, युग्मक जनन, युग्मक जनन, या इंग्लिश में कहेंगे जेमेटोजेनेसिस, ठीक, जेमेटोजेनेसिस। ये क्या करता है कि जो अंगों क्रिया होती है, जो जनन प्रक्रिया की क्रिया होती है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक। जो जनन प्रक्रिया होती है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। और दूसरा क्या होता है, एक दूसरा क्या है, सहायक लैंगिक, क्या, सहायक लैंगिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेसरी सेक्सुअल, ठीक। या ये अब ये जो क्या करता है कि जो अंगों की संरचना होती है, जो मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन या ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं, उसको क्या करता है, उनकी संरचनाओं को क्या करता है, कार्यों को बनाए रखता है, ठीक। उनकी जो कार्य होते हैं उनको क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है। और एक होता है तीसरे में क्या करता है, तीसरा क्या होता है, इसमें जो लैंगिक लक्षण होते हैं, ठीक, क्या, लैंगिक लक्षण, उनकी क्या करता है, पहचान बनाता है या तो परिवर्धित करता है। क्या करता है, परिवर्धित कह सकते हैं, परिवर्धित, क्या करता है, ये परिवर्धित करता है। जो कि जैसे चेहरे पे क्या होता है, जब अगर यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, वो एक्टिव होके उनके चेहरे पे, जैसे चेहरे पे क्या होता है, बाल उगने लगता है, क्या, चेहरे पे बाल, चेहरे पे बाल, और जांघ पे भी क्या होता है, बाल उगने लगता है। और जो हमारी ध्वनि होती है, ध्वनि में भी क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, ठीक। जो ध्वनि की तारत्व होती है, जो हमारी बोलने की धीमी आवाज होती है, उसमें क्या होता है, तेजी होने लगती है, तो ज्यादा मोटी आवाज होने लगती है, ठीक। तो क्या होता है, ध्वनि में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन, तो ध्वनि में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और क्या होता है कि ये स्तन ग्रंथि, जो स्तन ग्रंथि होती है उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या, जो स्तन ग्रंथि होती है, स्तन ग्रंथि या मैमरी ग्लैंड कह सकते हैं, ठीक, हिंदी में स्तन ग्रंथि, ठीक, स्तन ग्रंथि। तो यह इंग्लिश में इसको कहेंगे मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होता है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण विकास होने लगता है, ठीक। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इसमें विकास होने लगता है। ये कुछ
बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक, किसमें? मानव जनन तंत्र, मानव ये जनन के बारे में था। अब ये दोनों क्या है, इसने मानव जनन तंत्र के कुछ भाग और उनके कुछ पार्ट्स के नाम बताए और वो कैसे क्या कार्य करते हैं, हार्मोन्स क्या करता है और इसके कितने भाग होते हैं। अब ये जो है कि हम इसमें इतना बताएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे और फिर अगले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। इस प्रकार हम दोनों को एक साथ मिला के इनको मतलब एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, जब एक साथ पढ़ेंगे तो इनको बताएंगे कि ये कैसे कार्य कर सकते हैं और कहाँ पे इनकी क्या प्रक्रिया होती है जो ये अपना कार्य करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम अपने पूरे वीडियो में इसको सबको बताएंगे। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।